बड़े पापा, आप मुझसे नाराज नहीं है ना? माँ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा प्लीज। क्या बोल रही है बेटा? इतने दिनों तक तो तुम दोनों माँ बेटी का मैंने ही ख्याल रखा है और देखभाल ही नहीं की है बेटा। तेरी शादी तक कराई और तू ऐसे बोल रही है? छोड़ो ये सब बातें, मुझे आशीर्वाद देने दो। बस बस, अब अच्छे से अपनी घर गृहस्थी संभालना। कोई ऐसी बात दोबारा मत करना जिसकी वजह से हमें खरी खोटी सुननी पड़ जाए। याद रखना, तू जो भी करेगी ना उसका सीधा असर हम पे भी होगा। और बचपन से तो तू हमारे साथ रही नहीं, तेरी परवरिश की जिम्मेदारी तेरी माँ की थी। तो जो भी करना वो ध्यान से करना और हमें किसी बात में मत घसीटना अब, ठीक है? अरे बहू, तुम इसे आशीर्वाद नहीं दोगी क्या? ठीक है ना माँ, अब एक एक करके सबका आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत है? वैसे भी इन्हें देर हो रही है। अरे नहीं कोई बात नहीं, आप लोग अपनी रस्में पूरी कर लीजिए, ज्यादा समय नहीं जाएगा, कुछ देर की बात है, हम बस निकल जाएंगे। खुश रहो। माँ, अपने बेटे को बोलो आशीर्वाद दे देंगे। अरे ठीक है, सबके पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। चाची, जो रस्में बाकी रह गई हैं पूरी कर लीजिए। हाँ हाँ चलो, अब कनकांजलि की रस्म पूरी करनी है, चलो पूरी करो। अब चावल डालने के बाद तुम्हें निकलना होगा, उसके बाद माँ का मुंह भी नहीं देख पाओगी, ठीक है ना? चलो छुटकी, आंचल खोलो। माँ, अरे अब ये रोना धोना माँ बेटी बंद करो ना। अरे जीवन का यही नियम है, 2 दिन में सब कुछ सह जाता है। चलो रस्म पूरी करो। है अब माँ के आंचल में चावल डाल और बोल कि माँ, मैंने तुम्हारा सारा कर्ज इस चावल के साथ उतार दिया। माँ, मैंने तुम्हारा हर कर्ज इस चावल से चुका दिया। हाँ ना? अरे क्या कर रही हो छुटकी? अपनी बेटी का अमंगल चाहती हो क्या? चावल फेंकने के बाद माँ का मुंह नहीं देखते, जाओ अपने कमरे में। खुश रहना माँ, अपना ख्याल रखना। तू भी खुश रहना बेटा। बड़ी लाचार है तेरी माँ, तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई, अपना ख्याल रखना। अरे चलो आना, देर हो रही है। तो कुंद दादा, आपको क्या लगता है माँ हमें घर में घुसने देंगी? छोटू, बड़ी माँ मान तो गई थी कल शादी के लिए, तुम दोनों ने पूरी कोशिश की थी अपनी तरफ से मनाने की। कोशिश तो की थी, लेकिन माँ ने कोई ढंग से जवाब नहीं दिया। सच कहूं छोटू, तो मेरी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बड़ी माँ घर में नहीं घुसने देंगी ऐसा मुझे नहीं लगता। बड़ी माँ शायद मान गई होंगी, इसलिए शायद लौट गई थी। आना, चलो विदाई का वक्त हो गया है, आज।
माँ क्या है, क्या चाहिए? माँ वो मैं बोल रही थी कि उन लोगों के पहुंचने का टाइम हो गया है। अभी आपके बेटे की बात हुई थी अर्जुन से। तो क्या करूं मैं? घर में इतना बड़ा कांड हो गया है, उनके आने की खुशखबरी सुनाने आ गई। तो क्या करूं? धुनुची नाच दिखाकर आरती उतारूं उनकी? कल इतना कुछ हो गया हमारे घर में, दीदी को दौड़ते हुए जाना पड़ा वहाँ, और तुम तीनों बहुएं देर रात तक वही पड़ी रही। क्यों? नहीं चाची, हम लोग तो आना चाहते थे, लेकिन अकेले कैसे आते? हम तो माँ के पीछे पीछे भी आए थे, लेकिन माँ तो आकाश तेवर जी के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई। हम लोग भी पीछे पीछे आ ही गए थे, है ना? अभी जो तुम्हारा काम है वो साफ साफ कह। माँ वो मेरा मतलब था कि वो लोग आ रहे हैं ना, तो मैं बस पूछ रही थी कि नए जोड़े का गृह प्रवेश नहीं करेंगे ना? भाभी, गृह प्रवेश की रीति अगर नहीं करेंगे ना, तो हमारे छोटू के लिए अपशगुन हो सकता है। जो भी थोड़ा बहुत रीति रिवाज से होता है वो तुम तीनों कर लेना, हम वहां पर नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब भले उस लड़की की वजह से हमारी कितनी बदनामी हुई हो, लेकिन फिर भी हम गृह प्रवेश करके उसका स्वागत करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाय मेरा लाडला बेटा, मेरी आंखों का सितारा, अच्छी सरकारी नौकरी करने वाला मेरा बेटा, जिसके लिए इतने अच्छे रिश्ते लाइन लगाए खड़े थे, वो एक ऐसी लड़की को मेरे खानदान की बहू बनाकर ला रहा है जिससे मेरी इज्जत, मेरा मान, मेरे खानदान का नाम सब कुछ मिट्टी में मिलाकर रख दिया। ची 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 ची, सब सत्यानाश हो गया, सब कुछ खत्म कर दिया। सब खत्म हो गया, मेरा सब खत्म हो गया। तुम तीनों ऐसे क्या घूर रही हो मुझे? हाँ, क्या हुआ? जाओ, लग जाओ अपने काम में। तरफदारी करने आई है उनकी। अरे भाड़ में जाओ सब। तुम तीनों को जब मायके भेज दूंगी ना, तब तुम तीनों की अकल ठिकाने आएगी। बिल्कुल सही बोल रही हैं दीदी। इस घर का सबसे छोटा, सबसे लाडला बेटा, और उसकी ऐसी दुल्हन जिसके मंडप में दूसरा दूल्हा अपनी बारात लेकर आ गया। छी 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 छी, ये तो सोच भी नहीं सकती। हमारे खानदान की ऐसी बहू। हाय हाय, ये सब सोचकर तो मुझे चक्कर आ रहा है सच में। अभी तो सर ही चकरा रहा है भाभी। आगे आगे देखिए, उस लड़की की वजह से ना हमारा सर ही गर्दन से अलग ना हो जाए।